हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई, जहां पर मिहिर शाह की गिरफ्तारी हो जाती है, दूसरी तरफ अब कार्रवाई भी हो रही है। ये देखिए बार, जिस बार में ही आरोप लगा कि यहां पर ही मिहिर ने शराब पी थी। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से लगातार मौजूद है। मुस्तफा जरा दिखाइए कार्रवाई की तस्वीरें। बिल्कुल लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। तोपाज बार जहां पर मिहिर शाह उस दिन आए थे जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर बुलडोजर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। ये जो ग्लास है, जो कांच का स्ट्रक्चर है इस बार का, वो तोड़ा गया है। वाइज ग्लोबल तोपाज बार इस बार का नाम है। ये देखिए एक और पूरा जो आप कह सकते हैं कि शीशे का जो ढांचा है वो इस वक्त गिरा दिया गया है। बीएमसी का ये एक्सकेवेटर है, बुलडोजर है जो इस वक्त दिख रहा है। जिस तरह से हिट एंड रन केस हुआ है, पुणे में हुआ था, मुंबई में हुआ, उसके बाद सरकार लगातार यही कहती आ रही है कि इस चीजों पर ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोक लगानी है। और कहीं ना कहीं जो भी बात इसके लिए जिम्मेदार है, जो आप कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस बार का ये जो ढांचा है ये इलीगल है। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बार को सील किया, उसके बाद आज तुरंत ही बीएमसी एक्शन मोड पर दिख रही है। कल बीएमसी ने इस पूरे बार का इंस्पेक्शन किया, मुआयना करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक्शन है वो एक्शन दिखना यहाँ पर शुरू हो गया है। और ये आप कह सकते हैं बीएमसी, मुंबई पुलिस और एक्साइज का जॉइंट एक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि बुलडोजर को यहाँ पर लाकर ये जो दीवार रोड के बाहर की तरफ दिख रही है, उस दीवार को जो तोड़ने का काम है, जो डिमोलिशन का काम है। ठीक है मुस्तफा, जरा ये बताइए बार के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई है या ये बुलडोजर चलाया जा रहा है केवल, वो भी तब जब घटना हो गई है? जी बिल्कुल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कार्रवाई आप घटना होने के बाद देखने के लिए मिल रही है। कल जो भी इस पूरी इलीगल स्ट्रक्चर इस बार कर रहा होगा, उस पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल तो जरूर उठता यहाँ पर दिख सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि फिलहाल जो ये बार की जो भी केस में जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इस बार की जो भी इलीगलिटीज है उस पर जो एक्शन है वो एक्शन देखने के लिए इस वक्त बीएमसी की तरफ से मिल रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है। ये अभी क्यों जागे और ऐसे ऐसे कितने बार हैं जिनके इलीगल स्ट्रक्चर है या माइनर्स को अल्कोहल सर्व कर रहे हैं या रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी प्रशासन नहीं दे रहा है, लेकिन उनको जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि आप कह सकते हैं मिहिर शाह एक एडल्ट है, वहां पर यहाँ पर अगर उन्होंने कल उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वहां पर शराब पी थी तो वो अपनी मर्जी से पी थी या जबरदस्ती पिलाई गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इस पूरे एक्शन से आप कह सकते हैं कि मुंबई में जितने बार है उन पर एक तरह से जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर फिर से इस तरह का हिट एंड रन एक्सीडेंट मुंबई में होता है। और वहां पर जो कार चालक है वो किस बार में उस दिन गया था, कहां पर उसने शराब पी थी, उसके बाद वहां पर एक्साइज की कार्रवाई हो सकती है। जो ये आप कह सकते हैं 2 साल से ये स्ट्रक्चर है, इलीगल स्ट्रक्चर जो भी है वो डेमोलिश किया जा रहा है। पीछे आकर अगर हम आपको थोड़ा दिखाएंगे कि रोड के बाहर ये स्ट्रक्चर आता हुआ थोड़ा दिख रहा है, शायद इसीलिए भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये वाइज ग्लोबल तपास बार जो है उसकी एंट्री है, ये रोड है, ये रोड के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर अभी कार्रवाई दिख रही है, सीढ़ी से ये स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से लेकर के जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि इलीगल है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो पूरी तरह से रोड है। आप अगर देखेंगे ये एक्सेस रोड है, एक्सेस रोड के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई पड़ रहा है, जिसके ऊपर बीएमसी इस वक्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो ये साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि मुस्तफा बताइए बार मालिकों पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? सिर्फ इसको तोड़ देने से इतनी बड़ी घटना को ढका जा सकता है? देखिए ये सवाल सही है कि जो कानूनी रूप से प्रोविजन अवेलेबल है कार्रवाई उसी पे की जा सकती है, यानी कि एक्साइज का जो लाइसेंस है लीकर सर्व करने का उस पे की जा सकती है या फिर जो स्ट्रक्चर है उस पे की जा सकती है। लेकिन अगर जिस वक्त मिहिर शाह ने इस पूरे बार में आप कह सकते हैं कि वो विजिट किया है या उन्होंने शराब पी है तब इस बार को लाइसेंस था, तो बार मालिकों के खिलाफ कोई भी तरीके का कानूनी केस नहीं बन सकता है अनलेस मिहिर शाह इलीगल होते और उनको अल्कोहल सर्व किया गया होता। तो कानूनी कार्रवाई जो है उसको भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून में जो चीज क्योंकि मुस्तफा एकनाथ शिंदे बाकायदा सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक तय नियम है, समय है, उस समय के अंतर्गत ही आप ये शराब परोस सकते हैं, लेकिन आप सुबह तक ये कार्यक्रम चलता रहे तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे थे इस पर कार्रवाई होगी, तो क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको याद दिलाते हैं कि पुणे में हिट एंड रन केस हुआ,
पुणे में हिट एंड रन केस हुआ, उसके बाद कई तरह की आप कह सकते हैं कि जो इलीगलिटीज हैं, जैसे कि आपने कहा कि देर रात तक शराब के बार चलते हैं, वो चीज सामने आई। जिसके बाद मुंबई में भी बार जो है वो नियमित समय जो है वहाँ उसी तक चलते थे, उसके बाद बंद किए जाते थे, ये बात साफ है। अब ये चीज है कि वो शराब कब तक आप कह सकते हैं यहाँ पे सर्व की गई है, तो उस समय में क्या एक्शन लिए जा रहे थे, क्योंकि पुणे हिट एंड रन केस ऑलरेडी हो चुका था। अगर बार जो नियमित समय है उससे ज्यादा चल रहे थे तो पुलिस के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जबकि अब पुणे हिट एंड रन केस होने के बाद मुंबई में भी ये सख्ती देखी गई थी कि बियर बार को जो है, पहली तो ये कि माइनर्स को अल्कोहल सर्व नहीं किया जाए, शराब सर्व नहीं की जाएगी, और दूसरा ये कि पूरा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाने चाहिए, वो पहले नहीं किए गए, अब किए जा रहे हैं। ये तो सवाल बड़ा बनता ही है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कानून के पास जिस तरीके के प्रोविजन है उस प्रोविजन, ये देखिए ये बड़ा स्ट्रक्चर अभी इस वक्त यहाँ पर गिराने जा रहा है। ये जेसीबी ऊपर की तरफ पहले कांच तोड़ी गई है, रेलिंग तोड़ी गई है, उसके बाद ये जो आप पूरा शेड है, ये शेड स्ट्रक्चर पर इस वक्त यहाँ पर आपको कह सकते हैं कार्रवाई होती हुई दिखेगी। जैसे ये लाइव दृश्य हम आपको जुहू के वाइस ग्लोबल तपास बार दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा ढांचा जो है अब ये गिराने की कार्रवाई जो है ये देखने के लिए मिल रही है। देखिए ये पूरा ढांचा जो है ये गिरा दिया जाएगा, यानी कि ये रोड वो सटकर जो हिस्सा है वो हिस्से को पूरी तरह से कार्रवाई करती हुई बीएमसी दिख रही है। और सिर्फ आप कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन में ये पूरा जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ये कंप्लीट कर दी गई है। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक तरह से इस बार को सील किया, उसके बाद बीएमसी ने इंस्पेक्शन किया है। बीएमसी ने इंस्पेक्शन में पाया है कि जो स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि इलीगल है, क्योंकि रोड पर आता हुआ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन इस वक्त तपास बार जो है वाइस ग्लोबल तपास बार उस पर दिख रहा है। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन सभी बार्स को या नाइट क्लब्स को जो आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, माइनर्स को अल्कोहल सर्व करते हैं, नियमित समय से ज्यादा समय तक चलते हैं, इन सभी को एक कड़ी चेतावनी इस वक्त ये बुलडोजर देता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। महाराष्ट्र में इस पूरे केस में आप कह सकते हैं कि राजनीति भी हुई है। महाराष्ट्र का जो विधानसभा का सेशन है वो वहां पर चल रहा है, उस पर जब मिहिर शाह को 3 दिनों तक अरेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद आप कह सकते हैं कि कई आलोचनाएं सरकार की गई, क्योंकि मिहिर शाह के जो फादर हैं वो शिवसेना एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये पूरा शेड हमारे सामने इस वक्त गिरता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। वाइस ग्लोबल तपास बार का पूरा शेड जो है वो इस वक्त गिराया जा रहा है साफ तौर पर। ये देखिए पूरा जो एरिया था, जो एक्स्ट्रा कवरेज यहाँ पर किया गया है इस रेस्टो बार की तरफ से, वो गिराया जा रहा है। बीएमसी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आप कह सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर इलीगल पाया गया है, और ये जो बार है इसका स्ट्रक्चर 2 साल पुराना है ऐसा बताया गया, यानी कि अल्ट्रेशन जो की गई है वो 2 साल पहले की गई होगी। इसको लेकर के आप कह सकते हैं कि सवाल उठ रहा है। और ये पूरा एक्शन एक तरफ से जो बाहर देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो अंदर भी जो बीएमसी के कर्मचारी है वो इस दरवाजे से अंदर गए हुए हैं, और अंदर का जो अल्ट्रेशन है इलीगल जो स्ट्रक्चर है इस बार का वो भी तोड़ती हुई बीएमसी दिख रही है। तो पूरी तरफ से यानी कि चारों तरफ से इस तपास बार के यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्रवाई जो है वो होती हुई दिख रही है। आगे का जो स्ट्रक्चर है, शेड है, वो गिरा दिया गया है। अब जो बुलडोजर है वो आगे की तरफ बढ़ा है, और बचा हुआ जो शेड या स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसे गिराने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करती हुई बीएमसी की टीम दिखेगी। और ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वो गिरता हुआ, बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो गिर रहा है वो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरी जो कार्रवाई हो रही है ये इस मिहिर शाह का जो हिट एंड रन का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद होती हुई दिख रही है। और उसमें आप कह सकते हैं कि जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें भी न्याय की मांग सरकार से बार बार की है। मिहिर शाह के फादर है राजेश शाह, वो एक दिन में आप कह सकते हैं बेल पे बाहर आ गए थे, जिसको लेकर के भी उन लोगों ने कई बार आलोचनाएं की हैं। कंपेंसेशन की मांग हो या फिर जस्टिस की मांग हो, वो लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है, शायद उनके मन को कहीं शांति मिले कि कार्रवाई जो है सरकार कर रही है, उनको जस्टिस दिलाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो बिजनेसमैन है, मुंबई के बिजनेसमैन है जो रेस्टोरेंट और बार चलाते हैं, उनके लिए ये एक दिक्कत का सबब है कि किस तरह से, अगर आप कह सकते हैं इतना बड़ा रिस्क है, एक दिन में
कोई इंसिडेंट होने से अगर पूरे बिजनेस पर ताला लग जाता है, उसके बाद डेमोलिशन होता है, तो बिजनेस कैसे रन किया जाए, इसको लेकर के भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जी।